वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, साथ ही साथ गामा फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को डिस्कस किया था जो कि बीटा गामा फंक्शन का था। आइए हम लोग इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। ये एग्जांपल क्या कह रहा है, बेसिकली इसे इवेलुएट करना है। कह रहा है इवेलुएट गामा ऑफ -1/2। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। गामा m+1 का फॉर्मूला होता है m गामा m। क्लियर। तो इस फॉर्मूला को आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला पे अगर हम इसे सेट करेंगे तो आप देखिए गामा -1/2 +1 हो जाएगा। देन इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद -1/2 आपका बाहर हो जाएगा। देन गामा -1/2 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से जो आपका गामा 1/2 होगा वो किसके बराबर होगा, -1/2 गामा -1/2। क्लियर। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो गामा 1/2 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, √π होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको √π दिख रहा होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -1/2 गामा -1/2। देन यहाँ से हमें क्या निकालना है, गामा -1/2 का वैल्यू निकालना है। तो गामा -1/2 का हम क्या करेंगे, इससे एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पे 2 आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -2 √π। तो ये आपका फाइनली स्टेटमेंट है। तो कई बार एग्जामिनेशन में ये डायरेक्टली पूछ देता है ये स्टेटमेंट। ओके फ्रेंड, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इन्फिनिटी। उसके बाद आपका कह रहा है कि √x और उसका बेस आपका पावर में दिया हुआ है 4 × e⁻⁻ √x dx। क्लियर। तो इसे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इंटीग्रेशन के टर्म में कोई भी अगर टर्म होता है तो उसको हम i लिखते हैं। i = 0 to इन्फिनिटी। x का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, यानी x का पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 है तो x का पावर 1/4 हो जाएगा × e⁻⁻ √x dx। अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, t मानना पड़ेगा किसी भी एक टर्म को। तो √x को हम क्या कर लेते हैं, t मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x = क्या हो जाएगा, t² हो जाएगा। देन इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx 2t आ जाएगा dt। और यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन को चेंज करेंगे, इक्वेशन 1 को इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो dx की जगह पे हम 2t dt लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसे लिख दिया। देन यहाँ पे x की जगह पे हम क्या करेंगे, t लिखेंगे। t का पावर 1/2 हो जाएगा × e⁻⁻t होगा। क्लियर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 आपका कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो गया। क्लियर। तो यहाँ से हमें क्या करना है, बेसिकली सिंप्लीफाई करने के लिए, तो यहाँ से 0 to इन्फिनिटी t का पावर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा × e⁻⁻t dt। ओके। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे पावर 3/2, यहाँ पे पावर कितना है, 1 है। तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो t का पावर आप क्या लिख सकते हैं, 5/2 -1 लिख सकते हैं, क्योंकि फिर इसे सॉल्व करने के बाद 3/2 आ जाएगा। ओके। इसी को हमें इम्प्लाइज करना है। इम्प्लाइज करके हम इसको क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो t का पावर इतना आ गया। देन यहाँ पे 2 और गामा कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। देन यहाँ से सिंपली से हम इस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, आपका 3/2 √π आ जाएगा। देन यहाँ से आपका फाइनली आंसर आ गया। ओके। अगला क्वेश्चन फ्रेंड हमारा कह रहा है इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इन्फिनिटी x का पावर n डिवाइडेड बाई a का पावर x dx। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो उसे हम क्या करेंगे, i मान लेंगे। तो i हम लोगों ने मान लिया। देन 0 to इन्फिनिटी x का पावर a डिवाइडेड बाई a का पावर x dx। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, a का पावर x को क्या मान लेंगे, e⁻t मान लेंगे। देन यहाँ से हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग दोनों तरफ लेंगे। तो x log a आ जाएगा = t। क्लियर। क्योंकि log से आपका e एक्सपोनेंशियल जो टर्म होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ से वो कैंसिल आउट हो गया और इससे सिंपली हम लोगों ने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया है। तो x = 1/log a आ गया। देन dx dt डिवाइडेड बाई log a। ओके। तो इक्वेशन 1 को अगर हम चेंज करेंगे, जो कि इक्वेशन 1 हमारा ये था, इक्वेशन 1 को अगर हम चेंज करते हैं तो जो हमारा इंटीग्रेशन बनेगा वो बनेगा 0 to इन्फिनिटी t/log a का पावर a × e⁻t dt डिवाइडेड बाई log a। ओके। देन यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को अगर बाहर हम लोग करते हैं तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई log a का पावर a+1 0 to इन्फिनिटी e⁻⁻t t का पावर a dt। ओके। देन यहाँ से आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। बेसिकली ये सारा चीज़ें फॉर्मूला पे आधारित हैं। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पुट करना है। देन पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। और थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजी जो आपका इंटीग्रेशन में यूज़ होता है वो आपको पता होना चाहिए। ओके। तो ये आपका फाइनली आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो फ्रेंड हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि द गामा फंक्शन में भी रिगार्डेड एज जनरलाइजेशन ऑफ n फैक्टोरियल। यानी जो आपका गामा फंक्शन होता है वो जनरलाइज टर्म होता है किसका, फैक्टोरियल का। एंड वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी जो आपका n क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ गामा फंक्शन की, तो बेसिकली यहाँ पे कह रहा है कि इफ n इज ग्रेटर देन 0 देन गामा फंक्शन ऑफ n इज डिनोटेड बाई गामा n एंड इट इज डिफाइंड एज गामा n = 0 to इन्फिनिटी e⁻⁻x × x का पावर n-1 dx। क्लियर।
जहाँ से आपको कुछ वैल्यू पता होना चाहिए कि गामा 0 का वैल्यू इन्फिनिटिव होता है, गामा माइनस n का वैल्यू इन्फिनिटिव होता है। ओके, उसके बाद अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बात करें जो डायरेक्टली एग्जामिनेशन में प्रूफ करने के लिए पूछ देता है, तो यहाँ पे सबसे पहला प्रॉपर्टी है गामा 1 = 1। इसका वैल्यू 1 होता है, कैसे आता है वो हमें प्रूफ करना है। तो बेसिकली सिंपली जो हमारा टर्म दिया हुआ है एन गामा का, ये वाला जो फॉर्मूला दिया हुआ है, इसी फॉर्मूला पे हम क्या करेंगे, बेसिकली जो आपका ये फार्मूला दिया हुआ है उसी फार्मूला पे हम उसको आधारित करेंगे, यानी उसको रिप्रेजेंटेट करेंगे। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो n = 1 हम लोगों ने पुट किया तो गामा 1 आ गया, 0 to इन्फिनिटी x का पावर माइनस e का पावर माइनस x, और यहाँ पे n के जगह पे क्या होगा, x का पावर 1 - 1, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ e का पावर x। क्लियर, और पावर में आपका क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव आ जाएगा। तो यहाँ से आप एक बार 0 और एक बार इन्फिनिटिव पुट करेंगे तो 0 + 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपका स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। ओके, अगला स्टेटमेंट हमारा फ्रेंड कह रहा है कि प्रूफ दैट द गामा n + 1 = n गामा n। तो बेसिकली इसे हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए बेसिकली ये RGB भी देख सकते हैं, 2018 में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इसमें लेंदी कोई प्रोसेस है नहीं, सिंपल सा प्रॉपर्टीज़ आपको लॉजिक लगा देना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कह रहा है, क्लियर, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमें यूज़ करना है यही फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। इक्वेशन 1 हो गया ये, यहाँ पे n के जगह पे क्या होगा, n + 1 हो गया। तो यहाँ जहाँ n है वहाँ n + 1 हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e का पावर -x तो एज इट इज़ इंटू x का पावर n dx, यहाँ से x का पावर n, और यहाँ से क्या करेंगे हम इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे, e का पावर -x का जो इंटीग्रेशन होता है -x का माइनस ऑफ e का पावर -x होता है। तो वही है यहाँ पे अप्लाई हुआ है। देन यहाँ से आप इसके वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ से जो स्टेटमेंट होगा थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा। ओके, तो यहाँ से आप सारी चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ है, जो कि आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ना है। तो यहाँ से आपका ये प्रूफ हो जाएगा। ओके, उसके बाद फ्रेंड हमारा थर्ड जो है कि इफ़ z इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x, यदि z आपका इंडिपेंडेंट हो x से तो उसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो बेसिकली उसके लिए आपका अप्लाई होगा गामा n डिवाइडेड बाई z का पावर n = 0 to इन्फिनिटी e का पावर -zx इंटू x का पावर n - 1 dx। क्लियर, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा जो पहला जनरल फॉर्म था। यहाँ से हम क्या करेंगे, x की जगह पे zy पुट करेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx आ जाएगा इंटू z dy आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, dx की जगह पे z dy पुट करेंगे तो गामा n = 0 to इन्फिनिटी e का पावर -zy इंटू zy का पावर n - 1 z dy। ओके, तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद बेसिकली प्लस माइनस बेसिकली करना है, यहाँ पे ज़्यादा कोई लेंदी प्रोसेस है नहीं। तो ये आपका इतना टर्म आ जाएगा। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे एक फार्मूला का भी यूज़ हुआ है, तो ये फार्मूला आपके सामने पता होना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं डायरेक्टली एग्जांपल के क्वेश्चन को। फ्रेंड आपका एग्जांपल क्वेश्चन कह रहे हैं कि विलवेट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x का पावर 4 इंटू 1 - x का पावर -√x का पावर 5 dx। इसे यहाँ पे क्या करना है, इवेल्युएट करना है। क्लियर, तो √t के जगह पे √x के जगह पे हम क्या करेंगे, t मान लेंगे। तो डन यहाँ पे x क्या हो जाएगा, आपका t² हो जाएगा, क्योंकि रूट है इधर आएगा तो आपका स्क्वायर में हो जाएगा। देन x को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx 2dt आ जाएगा। यहाँ से dx के जगह पे 2t dt के वैल्यू को हम पुट करेंगे तो जो आपका इक्वेशन बनेगा ये बनेगा। देन यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो 0 to 1 बनेगा। t का पावर क्या हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा इंटू 1 - t का पावर 5 dt। ओके, तो यहाँ से जो आपका वैल्यू बनेगा, यहाँ पे देखिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, t का पावर 9 है तो कहीं ना कहीं आप इसमें से एक माइनस होता है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये आपका t का पावर 5 है तो क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है, गामा फंक्शन में ये प्रॉपर्टी यूज़ होता है। तो यहाँ से जो वैल्यू होगा 2 गामा 10 गामा 6 डिवाइडेड बाई गामा 16। ओके, तो यहाँ से जो वैल्यू होगा ये आएगा और जो फाइनली आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 15,015। तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ओके, तो फ्रेंड एक आध क्वेश्चन है, आप एग्जांपल के लिए प्रैक्टिस के लिए इसे देख सकते हैं। तो बेसिकली ये भी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, तो कई बार एग्जामिनेशन में ये पूछ देता है डायरेक्टली। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं क्या इसका फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, साइन का फॉर्मूला इसमें अप्लाई होता है। तो ये आपका ये इक्वेशन हो जाएगा। ओके, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो वो गामा 1/2 का वैल्यू होता है वो √π होता है। क्लियर, और यहाँ से एक और क्वेश्चन है, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी इजी है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप आसानी से समझ सकते हैं। बेसिकली इसमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि cot x का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली cos/sin होता है। तो इसी फॉर्मूला को हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया। यहाँ पे अप्लाई करने के बाद पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट हम लोगों ने हासिल कर लिया। ओके, तो यहाँ पे आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। क्लियर होता है। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जल्द मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बीटा और गामा फंक्शन की रिलेशन को। तब तक के लिए थैंक यू।